एक परसेप्शन जो जनरली यूथ में है वो ये कि जब कोई भी चैनल एक्टर सेलेक्ट कर रहा होता है या तो वो उनका क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स से सिलेक्शन आ रही होती है बिकॉज एक इन्फ्लुएंस बिल्ड हुआ होता है, या फिर पर्ची के केस में होता है। इफ़ यू एन एक्टर, मैं आपको पर्ची की बेसिस पे एक दिन टीवी के सामने ले भी आऊँगा, अगला ड्रामा उसको कौन देगा, अगला प्रोजेक्ट को कौन देगा, बिकॉज सबको पता है कि द पर्सन कैन नॉट एक्ट। I'll go back to this ड्रामा इंडस्ट्री वाला पार्ट वेयर वी सी कि एक पैटर्न चलता चला आ रहा है। डू यू रियली थिंक कि अगले 5 सालों में या 10 सालों में हम उसको दूसरी डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं? जो लोग कहते हैं ना हमें कि जी आप वो कुछ एजुकेशनल बनाएं, वो खुद वो ड्रामा बैठ के नहीं देखेंगे। रिसेंटली अगर हम देखें हमारे ड्रामे, हमने थोड़ी सी ट्रीटमेंट चेंज की, हमने थोड़ा टारगेट किया जेनजी को। द गुड थिंग इज जेनजी इज वाचिंग आवर ड्रामास नाउ। What do you think is the gap? If we're so good in dramas, how are we not good with films? We're still behind. I don't think so we are lacking or we are behind anything. We don't have an industry. अस्सलाम वालेकुम जीजे, कैसे हैं आप? अनुष्ठान, मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। सबसे पहले थैंक यू सो मच, बहुत टाइम से मैं पीछे लगी हूँ आपके, अब जाके आपने मुझे टाइम दिया है। चलें, देर है दुरुस्त है। हाँ, देर है दुरुस्त है। सबसे पहले मेरा एक मासूमाना सवाल है। अ लॉट ऑफ पीपल थिंक, वो तो वसीम बदामी करते हैं। मैं इस दफ़ा कर रही हूँ। अ लॉट ऑफ पीपल थिंक यार सीईओ एआरवाई डिजिटल मतलब डे टू डे एक्टिविटीज़ क्या होती होंगी? आर यू लाइक पार्ट ऑफ बिग डिसीजन मेकिंग? आर यू माइक्रो मैनेजिंग? आर यू लाइक डिसाइडिंग व्हाट ड्रामास आर गोइंग ऑन? हाउ इज़ योर एवरीडे लाइक? अच्छा, मैं आई कंसिडर माई सेल्फ एज अ बड़ा मजदूर। अच्छा। तो जहाँ पे आपको ज़रूरत होती है ना, वहाँ आप फिट हो जाते हैं। अच्छा। कभी आपको मैक्रो मैनेज करना पड़ता है, माइक्रो मैनेज करना पड़ता है। एंड मीडिया इज़ सच अ इवॉल्विंग इंडस्ट्री कि यू नेवर नो। तो काफ़ी दफ़ा आपको यू हैव टू अनलर्न एवरीथिंग एंड स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो। तो वो काफ़ी चेंजेस आती रहती हैं। एंड लास्ट अगर आई लुक एट माई कैरियर ऑफ 28 ईयर्स और सो, उसके अंदर इतनी चेंजेस आ चुकी हैं अभी तक कि आई फील के अगर मैं अडेप्ट नहीं कर रहा होता और चीज़ें लर्न ना कर रहा होता तो शायद यहाँ तक ना पहुँचता। तो अभी इस स्टेज 20 साल हो गए आपको एआरवाई में, 20 इयर्स माशाल्लाह। तो अब इस स्टेज पे आके हाउ इज योर एवरीडे लाइक? अब तो I think Alhamdulillah things are now pretty much except they are settled. I would say things are a lot of my team जो हमने build की in last 2 decades. So that's in place. They know exactly what they want, what they need. तो I get a little bit extra time. But फिर ये होता है कि हम कोई ना कोई नया काम अपने सर ले लेते हैं and we start working towards that. So it's like I focus on events, new projects and वो उनको करके उनको start करके then handing over to others and moving forward. एंड आर यू लाइक पार्ट ऑफ दीज डिसीजंस जैसे कि इनिशिएटिव्स होते हैं? फॉर एग्जांपल बाजार, यू लॉन्चिंग बाजार राइट नाउ, राइट? शार्क टैंक वाज लॉन्च थोड़े टाइम पहले और पाकिस्तान में इस तरह के इनिशिएटिव्स वैसे तो लिए ही नहीं जा रहे थे। बहुत ही टिपिकल ड्रामे और टिपिकल मूवीज़ बन रही थी, एजुकेशनल कंटेंट पे इतना फोकस नहीं था। तो ये वाले जो इनिशिएटिव्स हैं, आर यू ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस डिसीजन मेकिंग और योर टीम इज मेकिंग दिस डिसीजन? आई थिंक कंटेंट की जो मेन स्ट्रेटजी है उसमें ऑब्वियसली आई प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आई एम पार्ट ऑफ दैट डिसीजन मेकिंग एंड उसमें इम्पॉर्टेंट ये होता है कि लाइक दिस बाजार कॉन्सेप्ट, we've been working on this concept for last 5 years and Really? I've shared this in earlier discussions as well that जब हमने उस पर काम स्टार्ट किया था तो we realized that there are certain issues जिसकी वजह से हम वो कर नहीं सकते। बिकॉज उसको शूट करना मुश्किल काम नहीं है, उसको एग्जीक्यूट करना जो था उसका जो प्रोडक्शन साइड वो तो बहुत आसान है एंड इट कैन बी डन वेरी इजीली। ओके। बट उसके पीछे जितना ग्राउंड वर्क था वो बहुत मुश्किल था। वी न्यू दैट एनी एंटरप्रेन्योरियल शो जो रियलिटी शोज़ हैं दुनिया भर में, उसका जो स्ट्राइक रेट है वो 40% है। सो जब आपके पास एक डील ऑन द शो हो जाती है उसके बाद वो मटीरियलाइज सिर्फ 40% होते हैं। सो पाकिस्तान का जो रेट था वो हमें लास्ट ईयर जब एक इस तरह का शो हुआ तो उसका स्ट्राइक रेट व्हाट वी हैव लर्नड इज़ लाइक ओनली 4% और 10% से नीचे था। उसका रीज़न ये था कि इस मार्केट में बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। सो वी वर लुकिंग एट हाउ टू ओवरकम दोज थिंग्स कि मैक्सिमाइज कर सकें, बिकॉज वी डोंट वांट कि कल जब ARY पे कोई चीज़ आए तो उस पर ये हो कि लोग कहें यार इन्होंने कहा तो था वो हुआ नहीं। हाँ। सो कैसे करना है, क्या करना है, तो वो हम कोशिश कर रहे थे। वी आर ट्राइंग टू बिल्ड ऑन दैट। देन वी पार्टनर्ड विद पाक लॉन्च विच इज़ अ स्टार्टअप की एक बहुत बड़ी कम्युनिटी उन्होंने की हुई है एंड दे आर doing a lot of good work with all the startups. They're setting up an ecosystem for the startups. ओके। So we partnered with them last year and उनके साथ भी negotiations, उनके साथ किस तरह वर्क होगा वो उस पर 1 साल लगा मुझे कि उनके साथ पूरा कोऑर्डिनेशन करना।
एंड देन व्हेन वी एग्रीड टू गो अहेड एंड डू बाज़ार, तो उसके अंदर ये था कि वो जो पीछे का सिस्टम है पूरा वो हम मिलके बनाएंगे, बिकॉज प्रोडक्शन तो ARY के लिए कभी मसला प्रॉब्लम नहीं रही है। नहीं है, वो तो है ही नहीं, वो वी हैव आवर ओन टीम्स, वी कैन डू इट। हम तमाशा कर रहे हैं विच इज़ अ बिग ब्रदर Of course. फ्रेंचाइज, सो वी हैव दोस रिसोर्सेज, हमारे पास वो एम्पल हैं, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट हाउ डू वी कम आउट एंड डू द बैक एंड ऑफ द स्टार्टअप्स, हाँ। उनको कैसे उनकी ड्यू डिलिजेंस करनी है, कैसे उनको ट्रेन करना है। सो वी केम आउट विद दिस होल कॉन्सेप्ट एंड देन वी लॉन्च्ड इट अर्लियर दिस ईयर। डू यू फियर फेलियर? क्योंकि इस केस में, और आई थिंक ये जो है, अब ये सेकंड शो है स्टार्टअप्स से रिलेटेड पाकिस्तान में। इससे पहले शोज इस तरह के हो ही नहीं, सेकंड या थर्ड होगा। आई थिंक बीच में कैश काउ करके भी आया था, आई डोंट नो हाउ मच सक्सेसफुल दैट वाज, पर रिस्क है, एंड दिस इज़ अ बिग रिस्क बिकॉज हमारी ऑडियंस तो इस तरह के शोज बहुत कम पसंद करती है। अच्छा देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि फेलियर इज़ अ मोटिवेटर जिसके लिए कि अगेंस्ट आप काम करते हैं। तो आपको अगर ये फेयर नहीं होगा कि आप फेल होंगे, तो फिर आप कभी उसके लिए अच्छा काम करेंगे नहीं। तो वो बिल्कुल फेयर हर वक्त होता है और हर प्रोजेक्ट में होता है। वाओ। वेन एवर वी सिट डाउन एंड वी से हमें ये नया प्रोजेक्ट करना है, तो सबसे बड़ा होता है ये तो फ्लॉप हो जाएगा। हाँ। अब उसको फ्लॉप करने से बचाना कैसे है, वो हमारी सारी एफर्ट होती है। Wow. तो व्हेन यू स्टार्ट विद कि अब फेलियर तो है ही है, अब इससे कैसे आगे मूव करना है। तो आई थिंक वी नेवर स्केयर्ड ऑफ फेलियर्स। आई थिंक यू लर्न फ्रॉम देम। आपकी उस पर अगर लर्निंग नहीं हो रही, देन इट्स अ फेलियर। अगर आप कोई प्रोजेक्ट फेल करके उससे लर्न कर लो और उसको फिर रीअप्लाई करो एंड यू बिकम सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ इट, तो आई थिंक दैट्स द कोर थिंग। So if you do not fear failure, what do you fear? What are your fears? फेलियर, नहीं कि यार। फेयर ऑफ द फेलियर इज देयर ना। तो वो ऑब्वियसली उसी फेयर को आप लेके चलते हो और उसी के लिए अगेंस्ट काम करते हो। हाँ। क्योंकि जैसे वी न्यू दैट हम जब एक बिग ब्रदर पे काम कर रहे थे, सो वी न्यू दैट दिस विल डू वेल इन मार्केट, बट देयर आर सर्टेन कंस्ट्रेंट्स, सो वी हैड टू गो एक्सप्लेन इट टू द बिग ब्रदर टीम हाँ। कि ये यहाँ पे नहीं चलेगा। हाँ। वहाँ पे और इवन इन इंडिया जो बिग बॉस के नाम से उन्होंने वो किया, तो वो बिग बॉस ड्राइव ही करता है नेगेटिविटी पे। हाँ। हमने कहा हम पाकिस्तान में नेगेटिविटी कर ही नहीं सकते। हाँ। ना सोशल जो सिस्टम है हमारा वो उसको इनकरेज करता है, ना सोसाइटी इनकरेज करती है। एंड वी प्रूव्ड इट टू देम इन लास्ट 3 years। अब चौथा साल इस साल है। एंड इवन जो विनर्स भी हैं वो विनर्स निकले हैं जो कि बहुत पॉजिटिव थे। माइंडेड थे, सो बिल्कुल। दैट प्रूव्ड अ पॉइंट एंड व्हाट वी अचीव्ड इन दैट इन लास्ट 3 years, आई थिंक इंडिया ने 17 साल में नहीं किया। एंड दे एक्नॉलेज इट टू अस, द प्रोड्यूसर्स, उनके हमसे राब्ते होते हैं, तो वो कहते हैं कि जी वी आर सरप्राइज दैट आप इवन 1/20 ऑफ द कॉस्ट जो काम कर रहे हैं, हाँ। और वो स्टिल यू मैनेजिंग टू डू बेटर, एंड वो हमारे आइडियाज़ को लेके अब वो बिग ब्रदर में इम्प्लीमेंट करते हैं। एंड ऑल्सो शायद इसका एक आंसर ये भी है कि आप जिस तरह के लोग सिलेक्ट करते हैं। बिकॉज अगर मैं बिग बॉस के भी पैटर्न्स देखूँ, इंडिया का जो शो है, पहली बात तो दे ट्राई टू ब्रिंग इन्फ्लुएंसर्स या पीपल हु हैव फेस वैल्यू, दैट्स इट। द अदर थिंग इज दे एक्चुअली इनकरेज नेगेटिविटी और उस तरह की कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ें, स्पेशली जो इनिशिएटिव्स। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बिग बॉस का पैटर्न है, तो घर के अंदर जो टास्क दिए जा रहे हैं वो टास्क बेस्ड ही नेगेटिविटी पे होते हैं। अब मैंने तमाशा भी देखा और मैंने तमाशा के टास्क भी देखे, एंड देर लाइक फन टास्क। स्पेशली अभी वाला जो मैं देख रही हूँ, उसमें तो रील्स भी बहुत वायरल हो रही हैं। आई मीन रिसेंटली देयर वाज दिस, पता नहीं क्या, डब्बे में डब्बा करके एक रील वायरल हुई। लाइक ये क्या है? एंड देन आई रियलाइज, ओ ये तो पाकिस्तानी शो है यार, ज़बरदस्त। एंड इट गॉट अ लॉट ऑफ ट्रैक्शन फ्रॉम जेन जी एंड जेन अल्फा ऑल्सो, जो कि बिल्कुल टीवी की तरफ नहीं होते। हम उस तरफ भी आएंगे, बट आई रियली अप्रिशिएट तमाशा वाला इनिशिएटिव भी एंड बाज़ार वाला भी। I'll go back to this ड्रामा इंडस्ट्री वाला पार्ट वेयर वी सी कि एक पैटर्न चलता चला आ रहा है, और जो कंटेंट है 80% कंटेंट, 20% कंटेंट है जो कि न्यू इनिशिएटिव्स पर है, न्यू टॉपिक्स पर है, पर 80% कंटेंट जो है वो ज़्यादातर सास बहू वाले ड्रामे और वो टिपिकल कंटेंट पे चलता है। एंड ऑल्सो सक्सेसफुल भी होते हैं, उन्हें एड्स भी मिलते हैं, उनकी TRPs भी हाई आती हैं। डू यू रियली थिंक कि अगले 5 सालों में या 10 सालों में हम उसको दूसरी डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं? बिकॉज आप कहेंगे कि ऑडियंस जो प्रेफर कर रही है वही सक्सेसफुल हो रहा है, बट ये भी तो एक नज़रिया है कि ऑडियंस को जो दिखाया जाएगा वही तो वो देखेंगे। अच्छा, पहली बात तो ये कि इस पे मेरी बहुत डिबेट्स होती हैं, एंड आई एम ऑलवेज देयर कि ये एक परसेप्शन है, जस्ट बिकॉज आपको कोई कुछ बोलना होता है कंटेंट के ऊपर। हुएवर सेज कि जी वो 20% 80%, बट नो बडी नोस कि कितनी ट्रांजिशन हुई है, किस तरह की स्टोरीज आई हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि दुनिया में देयर आर ओनली 3 स्टोरीज। लेट्स बी वेरी क्लियर कि 3 स्टोरीज़ के अलावा कोई चौथी स्टोरी है नहीं। तो वो 3 स्टोरी ही का कॉम्बिनेशन बन के स्टोरी बनती है। इट्स द ट्रीटमेंट यू आर टॉकिंग अबाउट।
ओके. अच्छा, जो चीज़ हिट हो जाती है ना, हाँ. वो आपको नज़र आती है, जो नहीं होती ऑब्वियसली वो नहीं आती. तो व्हेन वी से कि जी वो 20% काम बन रहा है, वी नीड टू रिमेंबर दैट एंटरटेनमेंट इज़ फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट, इज़ नॉट फॉर एजुकेशन. उसके थ्रू एजुकेशन मिल जाए तो वो आपका हमेशा अगर सेकेंडरी है तो सेकेंडरी ही रहेगा. आप एक ड्रामा बनाते हैं जिसमें आप प्रीचिंग स्टार्ट कर देंगे, कोई ड्रामा नहीं दिखेगा. सो लेट्स बी ऑनेस्ट विद आवरसेल्फ. हम ये नहीं कह सकते, जो लोग कहते हैं ना हमें कि जी आप वो कुछ एजुकेशनल बनाएं, वो खुद वो ड्रामा बैठ के नहीं देखेंगे. क्योंकि देखिए, अगर एंटरटेनमेंट वैल्यू नहीं होगी, अब वो आता है जी कि एंटरटेनमेंट को मर्ज कर दें, इट शुड बी अ मिक्सचर. वेरी राइट, बट उसका कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता. यू हैव टू एक्सपेरिमेंट. आपको ट्राई करते हैं, आप एंटरटेनमेंट को ओवर पावर करते हैं तो कहते हैं जिसमें आपका नहीं है. पाकिस्तानी कंटेंट एज अ होल हैज़ ग्रोन लाइक एनीथिंग इन लास्ट 2 decades. हमारे कंटेंट में मैसेज आना शुरू हो गया है. रिस्ट्रिक्शंस हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, मगर उसके बावजूद वी हैव डन लॉट ऑफ थिंग्स. पहले जो टैबू टॉपिक्स थे वो हम टच ही नहीं कर सकते थे पाकिस्तानी मीडिया में. आज उस पर हम टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं. आई थिंक 2010 में या 2013 में हमने फर्स्ट टाइम चाइल्ड रेप केस के ऊपर ड्रामा बनाया था. एंड एट दैट टाइम नोबडी वाज देयर. अब आज हर बंदा, आज भी हम वो 13-14 साल बाद कह रहे हैं जी हम फर्स्ट टाइम इस तरह का टॉपिक कर रहे हैं. टॉपिक हम 13 साल से करते आ रहे हैं, बट क्योंकि लोगों को उस वक्त अवेयरनेस कम थी, लोग बात नहीं करते थे पहले उसको, और हम करते तो थिंग्स हैव बीन डन. प्रॉब्लम इज़ कि वो 20% जो हम बोलते हैं, आई थिंक 20% नहीं है. व्हेन यू टॉक अबाउट 80%, इट्स ऑल एंटरटेनमेंट. 20% वो देखना ही नहीं चाहते. तो जब देखेंगे नहीं तो हम कैसे बताएंगे? सो वी हैव कंटेंट विच इज़ बीइंग प्रोड्यूस्ड फॉर अ कॉज. हर ड्रामे में आपको कुछ कॉज भी मिलेगा, कुछ लर्निंग भी मिलेगी. बट ऑब्वियसली आप एक फिक्शन दुनिया में रहते हैं, आपको एक कैरेक्टर्स बनाने पड़ते हैं. कुछ ब्लैक होते हैं, कुछ वाइट होते हैं, कुछ ग्रे होते हैं. एंड दैट्स हाउ द नरेटिव इज फॉर्म्ड. ये पॉसिबल नहीं है कि आप बोलोगे जी सिर्फ एक टाइप का दिखाएं, बिकॉज कोई देखेगा नहीं. तो इट्स नॉट कि हम लोगों को क्या दिखाते हैं, एंड लोगों को दिखाना हमारा फर्स्ट ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कंटेंट हैज़ टू बी गुड. रिसेंटली अगर हम देखें हमारे ड्रामे, हमने थोड़ी सी ट्रीटमेंट चेंज की, हमने थोड़ा टारगेट किया जेनजी को. द गुड थिंग इज जेनजी इज वाचिंग आवर ड्रामास नाउ, एंड दैट्स अ चेंज. बट दैट चेंज हैपेंड विद लॉट ऑफ एफर्ट एंड डेलिबरेट एफर्ट थी. ये नहीं था कि वो बाय चांस हो गया और हमने कहा चलें जी अब थोड़ा इनको फोकस कर लेते हैं. एंड ऑल्सो अभी जैसे माय टीम वाज टेलिंग मी, कभी मैं कभी तुम की जो स्पेशली रील्स हैं, और मैंने खुद भी देखी है फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, द काइंड ऑफ रील्स. एक तो मंटो जैसा ड्रामा है आपके पास जिसमें लैंग्वेज बिल्कुल ही एक्सट्रीम उर्दू की तरफ है. हाँ. एंड देन देर आर ड्रामाज लाइक कभी मैं कभी तुम, एंड ऑल्सो अभी एन आसिफ का भी एक ड्रामा लाइव हुआ था परवरिश, जिसमें स्पेसिफिकली जेंजी लैंग्वेज यूज़ हो रही है. नाउ इज दिस अ डेलिबरेट एफर्ट टू यूज़ जेंजी लैंग्वेज सो दैट यू कैन जस्ट डिवाइड दिस, और आप हर तरह की ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सकें, क्योंकि ये इंस्टा मटीरियल है पूरा. अच्छा, was this a deliberate effort to there make is a this? deliberate effort. Our dramas are now, because देखें आज से 25 साल पहले हम जिस ऑडियंस के लिए ड्रामा बनाते थे, वो थी एज 15 से 15 to 45 ईयर्स, फीमेल्स. अब वो जो 15 साल की लड़की थी उस टाइम पे, वो आज कितने साल की हो गई 25 साल में? 40 साल की. 40. So now if she is a 40-year-old woman, there is a new generation which has come in, which is now 15 year. So our target audience stays the same. 15 to 45. अब हम उसको दोनों को देख रहे हैं. चेंजेस ऑटोमेटिकली आ रही हैं. हमारे एक्सपोजर चेंज हो रहा है. पहले इंस्टाग्राम नहीं था 15 साल पहले, आज 15 साल बाद इंस्टाग्राम आ गया है. पहले हमारे पास फेसबुक था, आज कोई जेनजी वाला फेसबुक यूज़ नहीं करता. बिल्कुल, देयर इज अ डिफरेंस. सो पहले अगर हम कभी कोई रेफर करते थे ड्रामे के अंदर तो फेसबुक की बात होती थी. फेसबुक फ्रेंडशिप का एक नाम होता था. तो कहीं पे भी नहीं होता. सो इट्स ऑटोमेटिक. जब आपकी सोसाइटी में चेंज आता है तो आपके स्क्रिप्ट में भी चेंज आता है, आपके राइटर्स में भी चेंज आता है. सो हम एक तो डेलिबरेटली चीज़ें मूव कर रहे हैं कि हमारे पास ऑडियंस वो वाली है, वो देख रही है, वी वांट टू रिलेट विद देम. हमारे हर कंटेंट की अच्छी चीज़ ये होती है कि आवर कंटेंट इज़ वेरी मच रिलेटेबल टू आवर ऑडियंस. अगर वो कोई भी कंटेंट आप ARY पे देखेंगी, अगर वो रिलेट नहीं करता विद आवर ऑडियंस, वो ड्रामा हमारे पास नहीं होगा, वो कंटेंट हमारे पास. बिकॉज द फर्स्ट थिंग इज़, क्या मैं ये ड्रामा देख के अपने सोसाइटी में, अपने इर्द गिर्द लोगों को ये देख सकती हूँ कि ये कैरेक्टर हैं. अगर मुझे वो कैरेक्टर अपने इर्द गिर्द दिखाई नहीं देगा, आई
डोंट थिंक सो वो ARY पे आपको ड्रामा मिलेगा. And do you have young writers right now? There are a lot of young writers coming in. There are young writers, young producers. Obviously, it's taking time, but I think अगर आप 90s में देखें जितने हमारे पास डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स थे और जो 2001 से 2010 तक आए, in last 5 years they are double the number in last 5 years. बिकॉज वो मार्केट बड़ी है, लोगों को समझ आया है, किड्स आर नाउ. बिकॉज पहले तो एजुकेशन थी नहीं, पहले तो इस चीज़ के बारे में लोग आते ही नहीं थे बिजनेस में. पहले आप बैठ के यहाँ पे पॉडकास्ट नहीं कर रही थी, अब आपके लिए करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है. तो थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड एंड दे आर गेटिंग बेटर एंड बेटर. And also when it comes to finding good talent, a lot of people think ये एक perception है कि let's say somebody wants to build their acting career, तो एक perception जो generally youth में है वो ये कि जब कोई भी चैनल एक्टर सेलेक्ट कर रहा होता है, या तो वो उनका क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स से सिलेक्शन आ रही होती है बिकॉज एक इन्फ्लुएंस बिल्ड हुआ होता है, या फिर पर्ची के केस में होता है. इज़ देयर एनी स्पेसिफिक क्राइटेरिया और प्रोसेस जिस पे जो लोग देख रहे हैं, अगर उनमें से कोई वांट टू ट्राई, चाहे वो स्क्रिप्ट राइटिंग हो या वो एक्टिंग हो और वो पार्ट बनना चाहे इंडस्ट्री का, कोई रास्ता है क्या? ऐसे कोई इनिशिएटिव्स हैं जिनमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं? अच्छा, पर्ची वाला सिस्टम तो आई थिंक दुनिया में कहीं पे भी लॉन्ग टर्म नहीं चल सकता, बिकॉज इवेंचुअली इट्स योर टैलेंट, इट्स योर एबिलिटी दैट विल स्पीक. आपको मैं एक दफ़ा इफ़ यू एन एक्टर, मैं आपको पर्ची की बेसिस पे एक दिन टीवी के सामने ले भी आऊँगा, अगला ड्रामा उसको कौन देगा, अगला प्रोजेक्ट को कौन देगा, बिकॉज आपको पता है कि द पर्सन कैन नॉट एक्ट. वो दिखाई दे रहा है, तो आप अपने प्रोजेक्ट के साथ तो बुरा नहीं करेंगे ना, बिकॉज आप भी एक ROI देख रहे हैं. सो अगर उसकी वैल्यू नहीं होगी, इसकी वर्थ नहीं होगी, तो आप कभी नहीं करेंगे. लेकिन फर्स्ट अपॉर्चुनिटी की केस में भी अगर किसी को मिले तो कैसे मिलेगी वो? अच्छा, ये प्रॉब्लम ना, इन माय पर्सनल ओपिनियन, दिस प्रॉब्लम यूज्ड टू एग्जिस्ट फ्यू इयर्स बैक. ओके. अब नहीं है, अब होनी नहीं चाहिए. बिकॉज अब सोशल मीडिया का जो ज़माना आ गया है, इफ़ यू हैव टैलेंट एंड यू कैन नॉट गेट एक्सप्लोर्ड, देन देयर इज समथिंग रॉन्ग विद यू. बिकॉज द वायरल videos, the viral factor that we have now, that's accessible to everyone. आपका टैलेंट नहीं छुप सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसको टैलेंट को देखेगा और राइट आदमी तक पहुंचा देगा. अगर आज कोई अच्छा सिंगर है और उसके पास कैपेबिलिटी है और उसको वो कहीं गा के उसकी वीडियो लगते हैं, घूम फिर के कहीं ना कहीं तक आ ही जाएगी. ये पॉसिबल नहीं है कि अब वो ना हो. पहले ऑब्वियसली अभी भी डिफिकल्ट है, ये मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल वो हो जाएगा, बट इट्स मच मोर ईजियर नाउ. पहले तो होता था कि आप जाएं, पहले अगर PTV के ज़माने में PTV के स्टेशन जाते थे, लोग बाहर खड़े होते थे, कोशिश करते थे वो जी काजिम पाशा साहब मिल जाएं उनको, सायरा काज़मी मिल जाएं, राहत काज़मी मिल जाएं उनके पास. अब तो ख़त्म हो गया है. अब तो आप व्हाट्सएप नंबर ढूंढ के उनको भेज देते हैं. दिन में हमारे पास हज़ारों मैसेजेस आते हैं, सर मैंने एक्टर बनना है. एक्टर बनना है, लेकिन उसका करना, आपको आपका काम क्या किया हुआ है. आप शोबिज़ के अंदर आने का जो लोगों को शौक़ है वो हमेशा से रहा है, और वो ये नहीं होता कि शायद टैलेंट है या नहीं है, वो शौक़ ज़रूर है. सो फेम का शौक. यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन टैलेंट एंड शौक़. एवरीवन वांट्स टू बी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा कि जी मैं सामने आ जाऊं और मुझे लोग जाने और मुझे ये स्टारडम मिल जाए. उसके लिए आपके पास टैलेंट होना बहुत ज़रूरी है. और जब तक वो टैलेंट आपके अंदर नहीं होगा, या आप उसको, लेकिन टैलेंट या तो आपके अंदर पहले से होगा या आप उसको एक्वायर करोगे, और उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी. विदाउट मेहनत तो कुछ भी नहीं हो सकता. तो ARY ने भी काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स को कैच किया है फ्रॉम Instagram एंड फ्रॉम अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. सो इज़ देयर अ डेलिब्रेट एफर्ट कि जाके जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, दे फाइंड द टैलेंट ऑन Instagram? डज दिस हैपन, या उसके लिए आप वही जो टेस्ट होते हैं, एक्टिंग टेस्ट होते हैं, वो ले रहे होते हैं, या सोशल मीडिया से ढूंढते हैं? अच्छा नहीं, बिल्कुल स्काउटिंग ऑफ टैलेंट हमेशा चल रही होती है. इट्स बीन देयर थ्रू आउट द टेन्योर, जब से काम हो रहा है, तो आई थिंक हमेशा स्काउटिंग हो रही होती है. कुछ कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं, कुछ इस तरह के लोग होते हैं जो ढूंढ रहे होते हैं. एंड होता ये है कि देयर इज़ अ कंप्लीट चेन ऑफ हायरार्की हाउ इट हैपन्स. सो किसी को कोई टैलेंट दिखता है, देयर आर पीपल हु कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं जिनका काम होता है कि वो लेके आते हैं, फिर उनसे हम कहते हैं जी देयर आर एजेंसीज, वो टैलेंट देखती है, उनको ग्रूम करती है, फिर वो लाते हैं कि जी हमारे पास ये ऑप्शन है. इन्फ्लुएंसर्स या आप जो सोशल मीडिया के टैलेंट है, जिसको हम अब इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं, तो वो इजीली मिल जाते हैं. वो इसलिए आपको दिखाई देते हैं कि आपने दिखे हुए हैं, बट वो हमेशा रेकमेंड कहीं ना कहीं से होते हैं. ठीक है. कोई बंदा किसी को देखता है, किसी का टैलेंट कहीं देखता है, चाहे वो थिएटर में देखे, चाहे वो उसको किसी और प्रोजेक्ट में देखे, कहीं उसको वो
स्कूल के फंक्शन में देख ले। सो वो देख के स्काउट करते थे, फिर रेकमेंड करते हैं, फिर उनकी ऑडिशंस होते हैं, एट टाइम्स उनको ट्रेन किया जाता है, एंड देन वी मूव ऑन टू द मेन प्रोजेक्ट्स। ठीक है, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट द फिल्म इंडस्ट्री? आई मीन इन ड्रामा इंडस्ट्री तो इतनी माशाल्लाह पॉपुलर हो गई है और इतनी ग्रो कर रही है। आई हैव सीन सो मेनी इवन इंडियंस कमेंटिंग ऑन आवर ड्रामास दैट दे लाइक आवर ड्रामास मोर देन देयर ओन ड्रामास। तो हमारे तो और भी बहुत सारे कंट्रीज़ में वायरल हो रहे होते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू फिल्म इंडस्ट्री वी स्टिल लैक the right execution. What do you think is the gap? If you're so good in dramas, how are we not good with films? We're still behind. Uh, You think we're growing? I don't think so. We are lacking or we are behind anything. We don't have an industry. When it doesn't exist. तो आप किसी मतलब आगे होना पीछे होना तो काउंट ही नहीं करता, बिकॉज देखिए आप किस चीज़ से कंपेयर कर रही हो. When you say we are lacking behind from what? मतलब जैसे ड्रामा इंडस्ट्री की हम बात करें कंपैरिजन देखिए में, ड्रामे में आपके पास देयर आर मल्टीपल चैनल्स. हाँ, आपके पास दिन में कम से कम 25-30 घंटे प्रोड्यूस हो रहे होते हैं जो डिफरेंट चैनल्स पे आ रहे हैं. वो मल्टीपल चैनल से आपके पास अगर 10 एंटरटेनमेंट चैनल हैं, 10 एंटरटेनमेंट चैनल में वो कंटेंट चल रहा है. फिल्म कहाँ है? फिल्म के लिए आपको, इंडस्ट्री के लिए आपको सिनेमा चाहिए. हमारे पास 100 सिनेमा स्क्रीन्स नहीं है. डू यू नो हाउ मेनी स्क्रीन्स आर देयर इन चाइना? नो. थाउजेंड्स, 40,000 45,000 स्क्रीन्स हैं. इंडिया में कितनी है अप्रॉक्स है? अमेरिका में कितनी है? नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट 100 स्क्रीन्स एंड यू वांट टू बिल्ड एन इंडस्ट्री ऑन इट, आई थिंक कंपैरिजन हो ही नहीं सकता. हमारी इस वक्त अनफॉर्चुनेटली जो ड्रामा इंडस्ट्री है वो सर्वाइव की बिकॉज इंडिपेंडेंट मीडिया आ गया, ठीक है, इंडिपेंडेंट चैनल्स आ गया. सही है. गवर्नमेंट ने उनको अलाउ किया. 2000 में वो चीज़ अलाउ हुई थी हाँ, एंड स्लोली एकदम चैनल्स खुलना शुरू हुए और सब में हाँ, गवर्नमेंट अलाउड देम सो दे केम इन. ओके. फिल्म इंडस्ट्री के लिए ऐसी कोई पॉलिसी अभी तक बनी नहीं है मुल्क में जो कि हेल्पफुल हो फॉर द इंडस्ट्री टू ग्रो. 2015 में एकदम बूम शुरू हुआ. 2017 में हम लोगों ने बहुत ग्रो किया. एक टाइम था कि 20-20 फिल्में बनना शुरू हो गई थी. इस साल अभी तक सिर्फ एक फिल्म बनी है प्रॉपर बड़ी फिल्म. अगर हम बोलें तो लव गुरु के अलावा 2025 में कुछ नहीं आया. लेकिन मैं एक चीज़ ये सोचती हूँ, चले एक तो होता है ना गवर्नमेंट अलाउ करे, आपके पास अपॉर्चुनिटीज ऑफ कंटेंट बन रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं बन रहा, कहाँ चलाएंगे आप जो पर फिल्म कंटेंट भी बोलते तो हैं? अच्छा बनाए ना. अभी मैं देख कर आई हूँ, ठीक है, ठीक है. मैंने बोला यार रिटेंशन, मैं बोर हो रही थी आधे घंटे में, ठीक है. आई एम टॉकिंग अबाउट द कंटेंट. अगर कंटेंट स्ट्रांग होगा, ऑडियंस आ रही है, बोर होकर जा रही है, दूसरी दफ़ा नहीं आएगी, अपने रिश्तेदारों को भी रिकमेंड नहीं करेगी वो. इवन आई टोल्ड माई फ्रेंड्स टू नॉट गो एंड क्योंकि जो लोग फिल्म बना रहे हैं, देखिए आपने का नाम लिया, आप किसी भी फिल्म का नाम लें, एज अ बिजनेस वेंचर अ फिल्म मेकिंग इज़ अ नो गो एरिया कम्प्लीटली. एज अ CEO अगर मुझे आके अपने सलमान भाई को जाके प्रेजेंट करना होता है ये फिल्म, तो मुझे ये ज़रूर अपने जहन में होता है कि इस फिल्म के अंदर लॉस पूरा हो सकता है. सो मतलब हाउ द बिजनेस प्लान इज़ नॉट देयर ना. क्यों मुझे नहीं पता कि जब ये फिल्म रिलीज़ होगी आज से साल बाद, तो उस फिल्म के लिए उसको स्क्रीन्स कितनी होंगी. इट्स नॉट इन माई कंट्रोल. आई डोंट नो व्हाट विल बी द रिएक्शन, बिकॉज उसका हिट फ्लॉप से पहले एक बिजनेस होता है. दुनिया भर में एक फिल्म बनाने में एक बिजनेस होता है. हमें पता होता है कि जी $100 लगा रहे हैं, इसका रिटर्न मिनिमम इतना है, इसका अपसाइड ये है, डाउन साइड ये है. पाकिस्तान में तो जो लोग बना रहे हैं, फुल क्रेडिट टू देम, दे आर जस्ट डूइंग फॉर द लव ऑफ मेकिंग मूवीज़. अच्छी बना रहे हैं, बुरी बना रहे हैं, वो एक अलग डिस्कशन है. उसके अंदर बिकॉज वही वाली बात है कि जब आपके पास प्रॉपर सिस्टम नहीं है, आपके पास फंडिंग नहीं है, आपके पास सपोर्ट नहीं है. टीवी पे सपोर्ट है, चैनल्स हैं, प्रोडक्शन हाउसेस हैं, वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, एडवर्टाइजर आ रहा है, वो बन रहा है, कंटेंट इज बीइंग. ये पॉसिबल नहीं है कि आप टीवी का अच्छा कंटेंट बना सकते हैं, फिल्म का नहीं बना सकते. अच्छा, दैट्स नॉट राइट. ओके. कंटेंट एट द एंड कंटेंट है. किस मीडियम पे जा रहा है, उसकी टेक्निक डिफरेंट हो सकती है, उसकी लॉजिक्स डिफरेंट हो सकती हैं, बट कंटेंट बना सकते हैं. व्हाई इज ARY फिल्म्स प्रोड्यूस मैक्सिमम नंबर ऑफ हिट्स फ्रॉम इट्स बुके देन एनीवन? बिकॉज हम लोग उसी तरह काम करते हैं जिस तरह हम ड्रामा में करते हैं. सो अगर आप जवानी फिर नहीं देख लें, आप पंजाब नहीं जाऊंगी, लंदन नहीं जाऊंगी, लव गुरु, सो इट्स अ कंप्लीट सीक्वेंस. इट्स नॉट दैट कि हमारे पास से सारी फिल्में ये सुपर हिट हुई हैं. एक दो फिल्म है जो इतनी अच्छी नहीं गई, बट एटलीस्ट वी लर्न फ्रॉम दैट. और हमें मालूम है कि क्या फॉर्मूला चलना है. जब हम कमर्शियल फिल्म बनाते हैं, लोग कहते हैं आप लोग तो सिर्फ वैसी फिल्में बना रहे हैं.
So we are not bothered what people say. What we are lacking is an industry. ओके, एंड जब तक वो इंडस्ट्री नहीं बनेगी और उसके लिए वो हम खुद नहीं बना सकते. ठीक है, ओके, 2017 में आफ्टर इंडियन मूवीज वर बैंड इन पाकिस्तान, हमारी जो सिनेमा इंडस्ट्री है वो टोटल डाउन हो गई. क्यों? पहले आपको एक स्ट्रीम चाहिए. टू मेक अ फिल्म यू नीड अ बॉक्स ऑफिस. हाँ. बॉक्स ऑफिस रेगुलर से आता है. इट्स अ हैबिट. फिल्म आप, इट्स नॉट अ इवेंट कि आप साल में 2 दफ़ा जाएंगे और सिनेमा जाके मूवी देंगे. आपको सिनेमा हर हफ्ते जाना है. हाँ, सिनेमा जब चलेगा जब हर हफ्ते आपके पास वहाँ पे मूवी होगी. आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे कि आप हफ्ते के अंदर 2 से 3 मूवी देखें. एंड देयर वाज अ टाइम जब 50 स्क्रीन से हम लोग अचानक से 125-150 स्क्रीन पे चले गए थे. ठीक है, और वो भी 1-2 साल के अंदर सिनेमास खुल रहे थे. होता ये था एक साथ 4-5 फिल्में आती थी वीकेंड पे. आप कहते थे जी मैं सैटरडे को जाऊंगी दोस्तों के साथ ये वाली फिल्म देखूंगी. नेक्स्ट डे सुबह बच्चों को कार्टून फिल्म जो एनिमेटेड मूवीज आती थी वो दिखाऊंगी. संडे की शाम को डिनर के बाद हम एक मूवी देख लेंगे. दिस वाज अ हैबिट दैट यू वर फॉर्मिंग. हाँ, वो हैबिट खत्म हो गई है. हाँ, अब अगर आज हमने लव गुरु फिल्म लगाई, आप देखने गई, बट हम कोई लाइफ सेविंग ड्रग नहीं बेच रहे. आप नहीं गई क्योंकि आपकी हैबिट नहीं है. हाँ, आपका ये जरूर होगा कि वीकेंड पे मैं दोस्तों के साथ आउटिंग के लिए जाऊंगी. आई विल गो. पाकिस्तान में एक्टिविटी है डिनर. बिल्कुल, वी वर ट्राइंग टू ऐड डिनर एंड मूवी हाँ, कि जी लेट्स डू अ मूवी प्लान, इसके बाद या पहले डिनर कर लेंगे. अब वो वापस डिनर अकेला हो गया. हाँ, सो अनलेस सिनेमा गोइंग इज पार्ट ऑफ योर हैबिट, इट्स योर पार्ट ऑफ योर वीकली रूटीन, सिनेमा इंडस्ट्री नहीं बढ़ेगी. और उसके लिए फिर आप अगर किसी को बोलें कि जी आप फिल्म ऐसी क्यों बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, आप शुक्र करें कि वो इतने पैशनेट हैं कि बना रहे हैं. So we talked about failures. आपने कहा कि we should fear failure. I mean, fear of failure is actually which is a motivator, right? मुझे कोई एक failure story जाननी है आपकी, which has been like the turning point, which has taught you a lot. I know there must be so many failures, but do you remember any one failure story that you'd like to share? कि यार इसने मुझे बहुत सिखाया. बहुत सारी हैं. You can share 2-3 also. अच्छा नहीं, आई थिंक एवरी डे यू गो थ्रू कोई ना कोई फेलियर से, कोई ना कोई चीज़ से. बट उसके अंदर लाइक फर्स्ट टाइम हमने एक रियलिटी शो किया एंड वो उसका नाम था तू तू मैं, विच वॉज बेस्ड वॉज इंस्पायर्ड बाय बिग ब्रदर. एंड वी न्यू दैट इट विल वर्क आउट एंड इट जस्ट फेल फ्लैट. इट डिडंट वर्क आउट Okay. बिकॉज वो क्या था. अब वो सब वही वाली बात थी कि अगर हम उस पर एजाज असलम होस्ट थे, उसके अंदर हमने 20 खवातीन को लिया, एक घर में उनको बंद किया, उनके साथ सास बहू एज अ टीम ली हमने, उनको कहा जी आप घर में एक्टिविटीज़ करेंगी. इट डिडंट वर्क आउट दैट वेल एंड वी हैड टू लाइक वी कुडंट कंटिन्यू विद दैट प्रोजेक्ट. बट वी लर्न फ्रॉम इट, वी वेंट अहेड, वी गॉट आवरसेल्फ मोर ट्रेंड. हमने ट्रेनिंग्स ली, हमने जाके इंटरनेशनल फॉर्मेट से सीखा, फिर बिग ब्रदर लेके आए. Wow. वही उसकी कंटिन्यूशन में अब हमारे पास है. Wow. सो वी हैड दैट एक्सपीरियंस, वी हैड दैट एक्सपोजर. तो आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द प्रोजेक्ट जिसने हमें सिखाया भी और बताया कि नहीं आगे काम हो सकता है. उस तरह बहुत सारी स्टोरीज हैं, बहुत सारे Also प्रोजेक्ट्स talk to हैं. me about जीतो पाकिस्तान. इससे पहले एक शो था आमिर लियाकत का, इसी तरह के पैटर्न, आई थिंक इनाम घर नाम है उसका. बिल्कुल. उस पैटर्न पे था, विच इज़ वेरी सक्सेसफुल एट दैट टाइम. फिर उसके बाद जब जीतो पाकिस्तान आया तो अच्छा शुरू में मुझे भी यही लग रहा था, एंड ऑफ कोर्स माय फैमिली था कि ये तो कॉपी है. पर जीतो पाकिस्तान उस टाइम के सारे शोज से सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ और अभी तक चल भी रहा है और अभी तक सक्सेसफुल भी है. आई मीन इतने साल होने के बावजूद. वो रमज़ान में आई थिंक लॉन्च हुआ था और रमज़ान रमज़ान से पहले लॉन्च हुआ था. रमज़ान से पहले लॉन्च हुआ था. समर में हुआ था, आई थिंक जुलाई में. हाँ, तो वी वर एक्सपेक्टिंग कि रमज़ान का शो है और ख़त्म हो जाएगा 30 डेज़ में, लेकिन माशाल्लाह अब तक, एंड इट्स बिन सो मेनी ईयर्स, व्हाट हैज़ बिन लाइक द कोर रीज़न ऑफ सक्सेस ऑफ जीतो पाकिस्तान? ओके, 2 सवाल हैं आपके. तो पहला पार्ट जो था जीतो पाकिस्तान, यस आई थिंक आमिर भाई वन ऑफ द बिगेस्ट शोमैन इन द कंट्री. उनसे हमने बहुत उनके साथ काम भी किया, बहुत सीखा भी. एंड जब वो ARY पे थे, ही मूव टू ARY फ्रॉम जियो. तो उस वक्त वो एक रमज़ान ट्रांसमिशन करते थे जिसका मैग्नीट्यूड बहुत छोटा था. व्हेन ही केम टू ARY वी गेव हिम दैट अपॉर्चुनिटी एंड ही डिड समथिंग ग्रेट. एंड उन्होंने वो जो रमज़ान ट्रांसमिशन का जो कॉन्सेप्ट था उसको वहाँ पे हमारे पास स्टार्ट किया एज अ बिगर थिंग. पहले वो बहुत छोटे से सेट पे होता था, दुबई से होता था. हमने लाके उसको एक बड़े सेट पे ले आए, चीज़ें की.
एंड वी गेव हिम द मसल कि वो उसको फ्लेक्स कर सकें और उसको सेलिब्रेट करें. वो बड़ा हो गया. Then somehow he decided to go back to Jio. Certain things happened in between. He कुछ problems हुई and then he decided to go back to Jio. But we felt कि यार vacuum has been created and हमें उसको fill करना है. अच्छा, उस टाइम पे होता है कि जब भी कंपटीशन आता है एंड दैट्स द बिगेस्ट मोटिवेटर. तो उन्होंने उसको किया. तो हम ये नहीं कि हम पहले रमज़ान ट्रांसमिशन करते, हम भी करते थे, हम कंपटीशन पे भी आता था. सो जब वो वापस चले गए तो हमने कहा जी हमने भी कुछ करना है. सो वी स्टार्टेड डूइंग इट. तो हमने पहली दफ़ा किया तो डॉक्टर शाहिद और माया खान ने वो ट्रांसमिशन की. वी लर्न फ्रॉम इट एंड वी रियलाइज्ड कि जी आमिर लियाकत वाज वन मैन हु वाज ऑल इन वन. एंड वी थॉट कि ओके, इसके लिए हम वी कांट रिक्रिएट अ पर्सन लाइक दिस बिकॉज वो बाय चांस क्रिएट हुआ है. इट वॉजंट बाय डिफ़ॉल्ट कि वो बन के आए थे और पैदा हुए थे तो ऐसे ही थे. वो बनते 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 चले गए. सो वी सेड ओके व्हाट वी गोना डू. वी हैड अ टीम. हमारी टीम बड़ी स्ट्रॉन्ग है माशाल्लाह से. तो हमने बैठे, हमने उस पर काम किया एंड वी सेड वी गोना हैव अ रमज़ान ट्रांसमिशन. एंड उसकी इसी वक्त ये इनाम घर भी ग्रो हो रहा था. इट यूज्ड टू बी अ सेगमेंट. इट वॉजंट अ शो. इट यूज्ड टू बी अ सेगमेंट. होता ये था कि इफ्तार के बाद उसी ट्रांसमिशन में थोड़ा सा नॉन सीरियस एक्टिविटी शुरू हो जाती थी. रमज़ान ट्रांसमिशन यूज्ड टू बी वेरी सीरियस इस्लामी. और इफ्तार के बाद थोड़ा सा फ़न शुरू हो जाता था. उसमें ये क्विज आ जाते थे, उसमें ये एक्टिविटीज़ आती थी. So we started working on it and then we came out with the concept of Junaid Jamshed and Wasim Badami Ikrar doing the Ramzan transmission. We brought in Fahad Mustafa and we just built on the thing. And I still remember कि जब जीतो पाकिस्तान लॉन्च हुआ था तो बहुत हमें उस पर नेगेटिव कमेंट्स मिले. अच्छा. चाइना की कॉपी है, चाइना का ये है, आपने ये कर लिया. इवन आई रिमेंबर कि काफ़ी क्लाइंट्स की तरफ से रेजिस्टेंस आई थी कि जी हम इस शो में ऐड नहीं देंगे. अच्छा. वन ऑफ द मेजर एडवर्टाइज़र ऑफ दैट टाइम जो कि अब हमारे कंपटीशन चैनल पे थे जो शो के साथ, उन्होंने कहा जी अगर आपने फला होस्ट को लिया तो हम इसमें नहीं आएंगे. सो वी फेस लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म, वी फेस लॉट ऑफ एंड वी स्टिक टू इट. एंड हमने सिर्फ एक चीज़ बनाई. हमारी जो सक्सेस थी वो फर्स्ट डे से हमने पहले सोच लिया था कि व्हाट इज़ दैट पीपल वांट टू वॉच. ठीक है. वो दो चीज़ें देखना चाहते हैं. क्या? यहाँ तो किसी की जीत या किसी की हार. जीत में लोग ज़्यादा खुश होते हैं, हार में ज़्यादा देर एंजॉय नहीं करते हैं. यस, जीत के करीब आके वो हार जाए तो अफसोस होता है, दे एंजॉयड. बट मेन चीज़ क्या है? सो वी जस्ट थॉट द मोटो ऑफ जीतो पाकिस्तान वाज जीतो, यू हैव टू विन इट. तो आप अगर देखें कि आज तक ARY पे जीतो पाकिस्तान में कभी आपको ये फीलिंग नहीं आएगी कि ARY इज ट्राइंग कि गिफ्ट ना जाए. हम कोशिश कर रहे होते हैं कि भाई तुम ले जाओ. बल्कि काफ़ी दफ़ा तो फहद मुस्तफ़ा हाथ भी जोड़ लेता है कि यार प्लीज़ मान जाओ, ये गाड़ी जा रही है, तुम क्यों नहीं ले रहे. इस दफ़ा रमज़ान में ये हुआ है हमारे साथ कि पूरी टीम खड़ी हुई है, सब हैं. इवन वसीम बदामी को हमने भेज दिया अंदर कि भाई जाके बोलो कि ले ले, मतलब दिस इज़ अ गिफ्ट. एंड पीपल लाइक वो नहीं ले रहे थे. सो द सक्सेस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जीतो. हम नहीं कोशिश करते कि जी हमारा गिफ्ट ना जाए. हम कोशिश नहीं करते कि हम किसी तरह मोटरसाइकिलें बचा लें, किसी तरह हम सोना बचा लें. एंड देन सेकंड, फहद मुस्तफ़ा हिमसेल्फ इज़ द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ. और टीम जो पीछे पूरी काम कर रही थी, बिकॉज एक एक चीज़ जो है हमारी वो क्लॉक की साइकिल की तरह चलती. Was there a challenge finding a host? या you were very clear, you guys were very clear कि फहद मुस्तफ़ा ही हो? फहद ने हमारे साथ काम किया था. एक रियलिटी शो हमने किया था कुछ साल पहले जिसका नाम था नशले. इट वाज पाकिस्तान फर्स्ट डांस रियलिटी शो. एंड उसके अंदर नशले. सो उस टाइम पे डांस रियलिटी शो. यस, सो वी हैव डन लॉट ऑफ स्टफ. और उसके भी 2-3 सीजन हमने किए थे. ओके. आई थिंक इस ज़माने मतलब इस एरा के अंदर करना मुश्किल है विद लॉट ऑफ कंस्ट्रेंट्स एंड सोसाइटी के अंदर जो एक पोलराइजेशन हो गई है. तो उसके बाद वो मुश्किल लगता है मुझे कि हम कर सकें वापस उस तरह का. लेकिन उसके अंदर फहद की हमने एनर्जी देखी हुई थी. वी न्यू व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी ही हैड. सो वी वर प्रीटी श्योर दैट ही विल डिलीवर एंड अल्हम्दुलिल्लाह ही डिड. Wow, he did. And also अभी भी in fact अब मतलब उस टाइम पे तो it was very challenging. अब तो माशाल्लाह इतने सारे brands associated हैं जीतो पाकिस्तान से. And you must be having competition ना कि इसको select करें, इसको select करें. You must be having a lot of brands coming in for जीतो रमज़ान में हमें पाकिस्तान. बहुत प्रॉब्लम होती है बिकॉज रमज़ान में the brands come in and they want to be associated one way or the other. And alhamdulillah, this is any channel, any network would love to have.
शोज लाइक दिस, तो वो ऑब्वियसली काउंट करते हैं. वाह, व्हाट हैज़ बीन लाइक द बिगेस्ट सक्सेस फॉर यू? अभी चैलेंज की हमने बात की, फेलियर की बात की, हमने फेलियर की बात की थी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सक्सेस. आई मीन वेयर आपने कहा कि मैंने एक प्रोजेक्ट पे बैठ ली, लेट्स से वो फेल हो गए हम, पर हमने उससे बहुत सीखा. एक प्रोजेक्ट जिससे आपने बैठ ली और यू वर अनश्योर लेकिन वो बहुत सक्सेसफुल हो गया. अच्छा, श्योर तो किसी भी प्रोजेक्ट पे हम नहीं हो सकते कभी भी. यू वर अनश्योर. हमेशा हम अनश्योर होते हैं कि यार ये चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा, बिकॉज वो इन शोबिज, इन द वर्ल्ड ऑफ कंटेंट, यू नेवर नो क्या चीज़ चलनी है. आपको सिर्फ कंटेंट इज अनप्रेडिक्टेबल. कंटेंट, सी, अगर प्रेडिक्टेबल होता है या आपको फॉर्मूला पता होता तो दुनिया में आज कोई चीज़ भी फ्लॉप नहीं होती. कोई चीज़ भी हर चीज़ आपके पास सुपर डुपर हिट मिलती. सक्सेस मतलब आई थिंक फॉर मी पर्सनली, मेरे लिए जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो ये होता है कि व्हाट्स नेक्स्ट. अच्छा. आज ये सक्सेसफुल चीज़ हो गई है तो मैं उस पर ज़्यादा इन्जॉय नहीं करता. मैं उससे होता हूँ इससे नेक्स्ट क्या करना है, उससे बड़ा कैसे करना है. बिकॉज वो जब एक चीज़ ख़त्म हो जाती है तो वो वहाँ पे दैट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. सो आई थिंक वो सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड दैट्स वेयर द सक्सेस कीप्स ऑन कंटिन्यूइंग. That's the real entrepreneurial drive, actually. Yeah. से दैट. Okay, so you have to tell me about work-life balance because you have been a true entrepreneur. You have actually been working like a true businessman. I don't know if there is some sort of balance in your life. या हर वक्त काम ही करते रहते हैं. You have to tell me about work-life balance. Is there any balance? Okay, I think the most difficult thing for anyone is to create this balance, and उसका भी कोई formula नहीं है. I think for last 15-20 years, the first 20 years of my career, I really worked a lot. Because I am a workaholic anyways, और मैं खुद एक मीडिया फ्रीक हूँ, एक टीवी फ्रीक हूँ, तो मेरा काम ये होता था कि मैं आई हैव टू वॉच एवरी कंटेंट देयर इज दैट्स अवेलेबल. तो अब वो चाहे टीवी पे हो, सिनेमा में हो, फिल्म पे हो, ओटीटी पे हो, आई हैव टू वॉच इट. ठीक है. एंड आई इट्स नॉट दैट कि आई वॉच इट बिकॉज मेरा काम है. आई वॉच इट बिकॉज मेरी ये हॉबी है, ये मेरा शौक है, एंड आई हैव टू वॉच इट. सो व्हेन मैं ये देखता था तो उसके अंदर वो कन्वर्ट हो गया इनटू माय वर्क. कहते हैं ना, यू शुड वर्क वेयर व्हाट इज़ योर इंटरेस्ट. Of तो वो course. इंटरेस्ट मेरा वर्क में कन्वर्ट हो गया. Okay. तो उससे मुझे डबल हुआ. तो आई हैव बीन वर्किंग वेरी हार्ड, एंड उसमें देयर आर रिग्रेट्स. मैंने काफ़ी चीज़ें मिस की. आई कुड नॉट गिव एम्पल टाइम टू द फैमिली जितना मैं देना चाहिए था. बट वो आई थिंक ग्रोइंग पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप है. आई हैव स्पोकन टू लॉट ऑफ अदर फ्रेंड्स. तो ये होता है कि एक आपके पास फेजेस आते हैं वेयर यू हैव टू ग्रो, यू आर ग्रोइंग, यू आर एक्सप्लोरिंग, यू आर यंग, यू आर, तो इमेच्योर भी होते हैं. तो आप कहते हैं नहीं अभी मैं कर लेता हूँ, बाद में करेंगे. सो वो होता है. तो इट्स डिफिकल्ट, इट्स नॉट एट ऑल ईजी. बट फॉर लास्ट 10 years सो आई हैव बीन ट्राइंग टू बैलेंस इट एज मच एज पॉसिबल एंड वर्क ऑन इट. आई विश आई कुड से कि नहीं मैंने काम ज़्यादा नहीं किया और बैलेंस कर रह के चला. तो ऐसा नहीं है, काम ज़्यादा किया, बैलेंस कम किया. फैमिली का लेकिन सपोर्ट रहता है. विदाउट फैमिली सपोर्ट कुछ नहीं कर सकते. आई थिंक अगर आपके पास अच्छी फैमिली ना हो, आपको अपने पेरेंट्स का, अपनी वाइफ का, बच्चों का, अपने स्पाउस का वो सपोर्ट ना हो, आई डोंट थिंक सो आप सर्वाइव कर सकते हैं. बिकॉज जो भी कैरियर आपका है, जो भी आप जिस पोजीशन पे हैं, इफ़ यू डू नॉट हैव अ सपोर्ट फ्रॉम योर फैमिली, उनकी तरफ से आप, अगर आप घर में रह के रोज़ आपकी कोई टेंशन चल रही है, आप ऑफिस में भी काम नहीं कर सकते. सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सपोर्ट मिले. ना आई थिंक आई हैव बीन ब्लेस्ड कि मुझे माशाल्लाह. बहुत सपोर्ट मिला. और आपने कंटेंट कंजम्पशन की बात की, तो आप पॉडकास्ट देखते हैं वैसे? पॉडकास्ट देखता हूँ, कम देखता हूँ. इंटरनेशनल कम देखता हूँ, मतलब वो इतना What है has नहीं. been your content consumption like? Is it just about dramas? Is it about OTT? You consume Netflix a lot? You watch YouTube a lot? What is your content consumption like? अच्छा, मैं ज़्यादातर तो कंटेंट करता हूँ लाइक मूवीज़ हो गई, सीरीज़ हो गई, तो वो नेटफ्लिक्स हो जाए, अमेज़ॉन हो जाए, दुनिया के किसी भी चैनल पे हो, वो मैं कहीं ना कहीं से ढूंढ के ले आता हूँ. यूट्यूब पे आई वॉच लेस. अब ये जो शॉर्ट रील्स और ये शॉर्ट कंटेंट आ गया है, वो कंजम्पशन बढ़ गई है, मगर वो कुछ आपको ज़्यादा उसका मिलता नहीं है उससे कि मैं कहूँगी वो दे जस्ट पास टाइम. सो वो उसको आई डोंट कंसिडर YouTube? यूट्यूब हो गया, दीज टिकटॉक्स एंड अच्छा, आप शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कंज्यूम नहीं कर रहे थे ज़्यादा? नहीं. आई थिंक उसकी कंजम्पशन बढ़ती जा रही है डे बाय डे. रील्स रील्स हो गई, आपका टिकटॉक्स निकलता हो है गए. घंटा 2 घंटा निकलता है? अच्छा, दे आर जस्ट टाइम पास को. आपके जब बैठे हुए हैं और आपके पास कुछ करने को नहीं है, मैम यू वेटिंग, तो आप वो देख लेते हैं. एंड अब तो लर्न करना पड़ रहा है बिकॉज अगेन वी डोंट बिलोंग टू दैट जनरेशन जिसके साथ हुआ
माई किड्स आर नाउ ग्रोइंग अप विद दैट जनरेशन हाँ। के वो उनको उनके लिए तो हाँ। हम उसको सीखने के लिए देख रहे होते हैं ज़्यादातर कि यार कोई ऐसी चीज़ ना हो कि मिस कर जाएं. सो वी आर लाइक प्रीटी मच हैंड्स ऑन विद दीज थिंग्स. बट मेरा जो खुद का इंटरेस्ट होता है वो होता है कि मैं प्रॉपर कंटेंट देखूं जो कि बना हुआ है, जो इंटरनेशनल सीरीज़ हों, चाहे वो नेबरिंग कंट्रीज से हों, चाहे वो यूएस की हों. तो एनीथिंग दैट्स गुड आई वांट टू वॉच दैट. Do you think ARY sometime would like to collaborate with some Indian producers and directors and co-direct some वी हैव series? डन दैट इन पास्ट ऑलरेडी. हमने Okay. बहुत काफ़ी काम किया हुआ है हमारे जैसे? पास. आई थिंक हंड्रेड्स ऑफ आवर्स वी प्रोड्यूस्ड. हमने इंडियन डायरेक्टर्स लिए हुए हैं, इंडियन प्रोड्यूसर्स के साथ. हमने एकता कपूर के साथ काम किया है. अच्छा. एकता कपूर ने हमारे लिए एक वी प्रोड्यूस्ड विद हर सोप विच उसके लिए पाकिस्तान में ऑडिशन हुए थे. पाकिस्तान में उनकी टीम आई थी, उन्होंने ऑडिशंस किए. ख्वाहिश नाम था ड्रामे का आई थिंक. Okay. और वो साथ किया था. उसके अलावा बैक फिल्म्स ने ARY के लिए सोप बनाया है. सो देयर वाज एन एरा इन आई थिंक 2007 से लेके 2013 तक जिसमें बहुत कोलैबोरेशन हुई हैं बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया. एंड आई थिंक दैट कोलैबोरेशन बहुत सा कंटेंट प्रोड्यूस किया बट वो कंटेंट कभी इतना हिट हुआ नहीं बिकॉज हम उस टाइम पे स्ट्रगल कर रहे थे टू हैव आवर ओन आइडेंटिटी एंड वी वर ट्राइंग टू फॉलो द इंडियन काइंड ऑफ स्टाइल. एंड इंडिया वो खुद फंसा हुआ था. Okay. आई थिंक इंडिया आज भी उस रट में फंसा हुआ है और हम निकल गए क्योंकि जब हमने उससे हमने रियलाइज़ किया कि लोगों को इतना मज़ा नहीं आ रहा. देवर हमारी ऑडियंस बड़ी इंटरेस्टिंग है. उन्होंने कहा जी हम इंडियंस को ये करते हुए देख लेते हैं. इंडियन कंटेंट हमें पसंद है मगर एज लॉन्ग एज द इंडियंस आर डूइंग इट. अगर हमारे लोग ये काम करते हैं हमें पसंद नहीं आता. सो इनिशियली वी सेड ओके यार इफ समवन इज वाचिंग दिस इस तरह का कंटेंट हम भी देख हमारे पास भी चलेगा. उन्होंने कहा नहीं जी आप नहीं कर रहे हैं काम, वो कर रहे हैं, हम वी आर ओके बिकॉज हम वही वाली बात है कि सुपरमैन जो है वो गोरा सही है क्योंकि वो हम मान लेते हैं कि सुपरमैन वहाँ अमेरिकन किसी सिटी के अंदर होगा, हो रहा होगा. पाकिस्तान में अगर सुपरमैन आएगा तो उनके झूठ बोल रहा है. तारों में फंसेगा. अच्छा, so are you on TikTok? आई एम ऑन. Okay. Are you consuming TikTok content avidly? Yes and no. मतलब आई एम रेगुलर ऑन टिकटॉक. So what I've been seeing is कि एक तो हमने बात की कि ARY के जो ड्रामाज हैं they're more on specific dramas are on the Gen Z side as well, जिसकी रील्स भी हैं, इंस्टा मटेरियल है और मैं इंस्टा पे देख भी रही हूँ और मैं टिकटॉक पे भी देख रही हूँ. Is there a deliberate effort to pick out some reels from those dramas और आपकी कोई PR टीम स्पेसिफिकली इस पे काम करती है या ये जनरली आवाम ही निकाल के डाल रही है? अच्छा नहीं देखिए ऐसा कोई मीडिया विंग marketing होता है? of a drama of a content is a complete field altogether. So आपके पास मल्टीपल चीज़ें होती हैं जो कि आप किसी भी प्रोजेक्ट को लेके चलते हैं. पहले आता है उसका कंटेंट विच इज़ द प्राइम. अगर कंटेंट अच्छा है तो कंटेंट को आप करते हैं. उसके बाद आता है उसका लॉन्च, उसके जो प्रमोशन शुरू होती है, मार्केटिंग, उसके टीजर्स, एंड देन उसके बाद आता है उसका एयरिंग के बाद का पूरा फेस जिसमें आप करते हैं. सो हम तीनों फेस पे काम कर रहे होते हैं. अब जब आपका ड्रामा लॉन्च हो जाता है और उसके प्रोमोज आ जाते हैं, उसके ट्रेलर आते हैं एंड वो बड़े अच्छे होते हैं. अगर आप देखा होगा ड्रामा जब भी कोई ड्रामा लॉन्च होता है उसके प्रॉपर सेट ऑफ ट्रेलर्स आते हैं, प्रॉपर शॉट होते हैं, वो टोटल ड्रामे से डिफरेंट होते हैं, फिर ड्रामे के शॉट्स आना शुरू. तो एक पूरा प्रोसेस है. अब जब वो ड्रामा स्टार्ट हो जाता है उसके बाद हमें उसको और पॉपुलर करना होता है. जब कुछ ड्रामे होते हैं जो हमें मालूम होता है कि जी अब ये हिट हो गए, अब इसको और करना है. सो यू हैव वन लेवल एंड उसके बाद आप उसके ऊपर ले जाते हैं, फिर उससे ऊपर ले जाते हैं. तो ये इनिशिएट ज़रूर हमारी टीम्स करती हैं. सो वी हैव अ कंप्लीट PR कंपनी. फैसल कबाड़िया हमारे साथ काम कर रहे होते हैं, उनकी कंपनी है. हमारी अपनी मार्केटिंग टीम है जो पूरी टीम साथ कर रही होती है. सो वो फिर देखती है कि अच्छा जी इस ड्रामे का ये पोटेंशियल लग रहा है एंड वी कैन टेक इट टू नेक्स्ट लेवल. देन वी हैव आवर मीटिंग्स, हम उस पर बैठ के डिसाइड करते हैं कि अब इस ड्रामे को कैसे आपने ऊपर करना है. फिर वो देखते हैं कि कौन पसंद कर रहा है. चाहे वो मेरे पास तुम हो में 8वें एपिसोड में अंदाज़ा हो गया था कि नाउ इज़ गोइंग टू बी वेरी बिग. हमने वो मीम कल्चर उस वक्त उसमें ड्रामे में इनिशिएट किया. तो जब वो इनिशिएट हो गया उसके बाद वी डिडंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स आफ्टर कपल ऑफ वीक्स. द एंटायर वर्ल्ड वाज डूइंग इट. तो हम लोग आराम से बैठ के रिलैक्स कर गए. That's something that I want to know कि क्या PR के केस में is there some sort of deliberate action and effort कि शुरुआत में ही सही मीम मटेरियल तो है आपका ड्रामा. तो वो आपको इनिशिएट करना पड़ता है कि काफ़ी दफ़ा आपको लोगों को डायरेक्शन देनी होती है कि देखिए ये डायरेक्शन है. कभी मैं कभी तुम की जो आप अगर देखें कि हमारी जो मार्केटिंग थी, जो हमारी चीज़ें थी वो पहले से बनी हुई थी. वो ये नहीं था कि हमने कहा जी अब ड्रामा लोगों ने करना शुरू किया तो हम भी करें. वो टारगेट कर रहा था, उसकी एक लैंग्वेज थी, उसकी एक
तरह की फील थी, हाँ। तो हम उसके जो प्रमोशन बनी, जो आपने उसके पोस्टर्स देखे होंगे, जो हाँ। आपने उसकी रील देखी होंगी, हाँ। वो सब उसी स्टाइल से बनी हुई थी। लवली। तो जब वो बनना शुरू हुई, लोगों ने उसको देखा, तो उन्होंने अपना बहुत सारे हमारे इनोवेटिव कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, उन्होंने कहा जी हम भी करेंगे। हाँ। एंड देन इट जस्ट गेट्स ऑन, वो जब आपका फैट शुरू हो जाता है, लोगों को मज़ा आ जाता है, it blew फिर up. हर बंदा। सो जब कभी मैं कभी तुम चल रहा था, आई थिंक मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे जब मैं खोलूँ तो मुझे हज़ारों पोस्ट लगी होती थी, और हर कोई कभी मैं कभी तुम की बात। आई थिंक आई हैड नेवर एक्सपीरियंस सच इन्फ्लक्स ऑफ दीज मीम्स एंड दीज मेरे पास तो वो भी कंटेंट। टाइम पे भी फेस किया होगा ये आपने। मेरे पास तुम हो, उस टाइम पे सोशल मीडिया इतना नहीं था, ये रील्स, इंस्टाग्राम्स, ये हाँ, हाँ, कॉन्सेप्ट हाँ। इतना नहीं था। हाँ, इतना उस वक्त नहीं भी था। बहुत था, बट आई हाँ। थिंक उससे 10 टाइम ज़्यादा कभी मैं कभी तुम पे आया है। हाँ। कभी मैं कभी तुम। हाँ। और अब परवरिश अगर देखें तो परवरिश के अंदर वी न्यू वी आर टारगेटिंग जेन जी, एब्सोल्युटली। बट जेन जी के लिए वो कंटेंट डिफरेंट नहीं था, कंटेंट वही था हमारा। इट वाज बेसिक, हमारे जो फैमिली के अंदर इश्यूज हैं उसी के ऊपर बात कर रहे थे। हाँ। इट वाज ऑन पेरेंट्स। परवरिश Yeah, but the कॉन्सेप्ट क्या था? dialogues, but the dialogues. सी अगेन डायलॉग्स दे वर रेजोनेटिंग विद आवर ऑडियंस। Yeah. जो मैंने वो पहले Yeah. बात बताई कि क्योंकि जब हर मैंने इसकी ड्रामा पहले हमारा रील लिंक करता है। हाँ, इट हैज़ टू लिंक विद of यू। course, of अगर वो course, लिंक नहीं करेगा तो वो relatable. हमारा ड्रामा And नहीं the होगा। language is very relatable. क्योंकि मैंने पहले रील देखी ना, मैंने बोला ये हमारा ड्रामा है। रील देखी थी मैंने पहले, ऐसा यार ये डायलॉग्स बिल्कुल ही चेंज है, बिकॉज हमारे यहाँ जो ज़्यादातर डायलॉग्स होते हैं वो स्पेसिफिकली उर्दू बेस्ड होते हैं, जेंजी लैंग्वेज होती ही नहीं है। तो आई रियली लाइक द वे वो पूरा एक जो शिफ्ट आया है, और आई एम श्योर कि आगे भी और ऐसे ड्रामास बन रहे होंगे अभी। आई थिंक ऐसे ड्रामे बन रहे हैं, बनते हाँ, रहते हैं, और हाँ, अब वही वाली बात है कि ज़रा हिट हो गया। हाँ, अब हमारा एक और ड्रामा शुरू हो रहा है नेक्स्ट मंथ, वो आ जाएगा, वो है शिरपसन, एंड दैट्स आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट। उसके Okay. बाद एक और आ रहा है डॉक्टर बहू। डॉक्टर बहू। हाँ, सो वो एक और अगेन व्हेन यू से डॉक्टर बहू, आपको कॉन्सेप्ट सारा समझ आ जाएगा। हाँ, हाँ, हाँ। आपके पास पूरा आइडिया आ जाएगा कि जी क्या बात हो रही होगी, Yeah. और वो हमारे मुल्क के अंदर बड़ा Very कॉमन है। relatable, yeah, lovely. सो वो होता है। सो एवरीथिंग दैट वी आर डूइंग वो कहीं ना कहीं रिलेटेबल होगा। I think every content creator can take this inspiration कि चाहे वो TV हो, चाहे वो OTT हो, या even वो YouTube हो, if this is relatable, it will catch audience attention. आप कंटेंट जब बनाते हो वो अपने सराउंडिंग से ही बनाते हो। कोई कंटेंट आप ऐसा नहीं बनाते जो आपने अपनी लाइफ में किसी से इंस्पिरेशन ना ली हो, कहीं देखा ना हो, बिकॉज आपका जो कैनवस है माइंड का, उसके अंदर भी आप कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन लेते हो। आप कभी कोई अच्छी सीनरी देखते हो, ग्रीनरी दिखाई देती है, तो यू क्रिएट दैट। तो कहीं ना कहीं आपको रिलेटेबिलिटी रखनी होती है और दिखाई देती है। बट इफ इन ऑर्डर टू कनेक्ट विद द ऑडियंस, आपको फर्स्ट चीज़ उनके साथ वो होता है कि वो रिलेटेबल हो जाए। उसको कहे जी हाँ ये मैंने करेक्टर देखा हुआ है, ये लड़की मैं जानता हूँ, ये मेरे कॉलेज में भी ऐसी लड़की है, ये लड़का मैं जानता हूँ, ये इस तरह की आंटियाँ मैंने देखी, इस तरह के अंकल मैं देखता हूँ, ये मेरे ऑफिस में ऐसे कोलीग होते हैं। जब तक वो आप उनको रिलेट नहीं करेंगे ना, वो नहीं वर्कआउट करेंगे। So it was wonderful having you. One last piece of advice that you'd like to share the viewers who are watching you, and specifically the people who wants to create content in their life. उनके लिए advice. जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं उनके लिए सिर्फ मैं ये कहूँगा कि बी ट्रू टू योर सेल्फ, बी ट्रू टू योर कंटेंट। आपको पता होना चाहिए आपने क्या करना है और क्यों कर रहे हो। डोंट ट्राई टू फॉलो। इट्स ऑलवेज नाइस टू गेट इंस्पायर्ड, टू लर्न फ्रॉम अदर्स। यू डोंट नीड टू रिक्रिएट द व्हील एवरी टाइम। आप हर दफ़ा व्हील को वापस क्रिएट को, मैं हर दफ़ा बस बिल्कुल यूनिक आइडिया आएगा, डोंट गो फॉर दिस। बट वट एवर यू डू, उसके अंदर ट्राई टू इम्प्रूव इट, मेक इट बेटर। अगर आपने एक गाड़ी बना ली है तो आप वापस नई गाड़ी बना जाएंगे, तो उसको बेटर करो। पहले आपके पास एक आइडिया आया, आपने उस आइडिया को एक्सप्लोर किया, गेट इट बिग, मेक इट बिगर एंड बेटर एवरी टाइम। सो बी ट्रू टू योर सेल्फ, ट्रू टू योर कॉन्टेंट। डोंट गेट कैरिड अवे विद इट कि बस मुझे किसी तरह करना है। वो जो आजकल कॉन्टेंट में शुरू हो गया ना कि मैं ट्रेन के नीचे आके अपना कॉन्टेंट बना दूँ, ये करने से कोई कॉन्टेंट नहीं बनता। इट्स जस्ट Value over virality. एग्जैक्टली। Wonderful. Thank Go you so for the much for ride. being with us. Pleasure. Thank you for inviting me.